नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लोग उपस्थित हुए हैं 2025 एग्जामिनेशन का आउट क्वेश्चन के ऊपर। पेपर हम लास्ट में दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे, एक ही बार आपको पूरा दे देंगे पेपर और आप लोग इत्मीनान से देखिएगा, लेकिन तब तक आप लोग इसको पढ़ें। चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं फिर से वापस इस दुनिया में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। क्या पूछा है? डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। एक बात याद रखिएगा, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से क्वेश्चन तो हमेशा ही आता है, जिसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से ये क्वेश्चन आपको 2025 में आने वाला है। जो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर मंगाया था उसमें से ये दिया हुआ है एकदम 100% से, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा 4 नंबर का आता है। तो एफ बराबर इतना दिया है। चलते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको इधर देखना पड़ता है कि कौन सा फंक्शन एलएचएस के लिए बनाया गया, कौन सा फंक्शन आरएचएस के लिए। तो छोटा जो होता है ना, जो छोटा ठेठ भाषा में समझिए, जो छोटा होई वो एलएचएस खातिर काम करला और जो बड़ा होई वो आरएचएस खातिर। तो आप सोचते छोट कैसे पता चली? तो जौना के मुंह बंद रहा एक्स के तरफ, अगर जौना के मुंह बंद होई वो छोटा होई, आ एक्स के तरफ मुंह अगर खुल जाई तो का हो जाई? बड़ा हो जाई। ठीक है, तो ये छोटा है, यानी यहाँ पे सबसे पहले कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एलएचएल लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पे कॉमा देके लेस देन क्या लिख देंगे? 2, लेस देन 2 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा लिमिट x टेंस टू 2। समझिएगा बात को, लेस देन 2 का मतलब x का वैल्यू 2 से कम करना है। x का वैल्यू 2 से कम करना है, कितना करना है मालूम नहीं है। तो उसमें से हम क्या करेंगे? अननोन क्वांटिटी को, ये h क्या है? एक डिजिट है, अननोन क्वांटिटी को घटाएंगे वो जितना, बस ये फील कराते हैं कि हाँ उससे हमने क्या किया है? x से कम वैल्यू लिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? फंक्शन। क्या लगा देंगे? फंक्शन। वापस आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच। ये लिमिट हो गया, ये नंबर बन गया कि 2 से कम नंबर हो गया, ये भी 2 से कम हो गया। तो अब इस फंक्शन का क्लियर करेंगे ना कौन सा फंक्शन है। तो 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन बनाया गया? ये वाला फंक्शन। तो यहाँ लिख देंगे कितना? 2x प्लस क्या लिख देंगे? 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है फंक्शन में क्या किया जाए? रखा जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन में इधर रख देंगे। अब ये भी वैल्यू उठाकर फंक्शन में रखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस एच प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जैसे ही वैल्यू को आप रखेंगे उसी टाइम एच का वैल्यू क्या कीजिएगा? 0 कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एच की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा? तो जब ये रेगुलर क्लासेस चलता है उसमें टीचर्स बताते हैं कि एच की वैल्यू क्यों 0 होता है। फिलहाल तभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर ध्यान है। बस यही मान के आपको चलना है कि जब भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होगा ये वैल्यू आपको रखना है और वहां पर एच की वैल्यू क्या करना है? 0। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2h प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे h का वैल्यू अब रख देगा तो इधर 4 हो जाएगा। h के यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 7। यानी LHL का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब चलते हैं देखते हैं कि RHL का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, अगर RHL का वैल्यू भी सेम आ जाता है तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हमको नहीं मिलेगा। बस में आ गया ना। अब यहाँ पे आ रहे हैं, लिख रहे हैं आपके सामने, यहाँ देख लिए। अब यहाँ लिख रहे हैं RHL। क्या लिख रहे हैं? RHL लिख रहे हैं। और RHL में क्या दिया है? ग्रेटर देन 2 यहाँ लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बात ना। और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू 2 से क्या किया गया? कम किया गया, इसलिए यहाँ दर्शाया गया है कि 2 माइनस एच। 2 माइनस एच दर्शाने का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 2 से क्या है? कम है। और यहाँ पर x की वैल्यू 2 से क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप ही बता दीजिए। 2 में कुछ जोड़ेंगे तभी तो ज़्यादा होगा ना। तो कुछ मतलब मालूम नहीं कितना जोड़ना, इसलिए वहाँ पर दर्शाने के लिए, आपको रूबरू कराने के लिए, दिखाने के लिए, फील कराने के लिए हम लोग उसमें एच क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर fx हो गया और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, यानी यही सेम टू सेम जैसे यहाँ किया गया तब वैसे इधर करेंगे। और ये फंक्शन को अब क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो फंक्शन हमारा क्या है? ये है। तो यहाँ पे 2x माइनस क्या हो गया? 3। जैसे ये वाला वैल्यू फंक्शन में रखा गया था वैसे इसको भी रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 प्लस क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। और ये भी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? h माइनस 3।
और जैसे ही वैल्यू रखेंगे, अभी आपको मैंने क्या सिखाया, h की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो यहाँ भी h की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2h - 3 हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो 0 - 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आपने क्या देखा, LHS की वैल्यू कितना आ गया 7 और RHL की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब हो गया कि LHL जो है डज नॉट इक्वल टू किसके है जी, RHL के है। तो यहाँ लिखेंगे कि सो fx इज डिसकंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन तो लिख दिया, डिसकंटिन्यूअस लिख दिया। तो अब पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो किस पॉइंट पे हो रहा है, तो आपके सामने दिख रहा है 2 के ऊपर ही ना, आपस में इक्वल नहीं है ना फंक्शन, तो इसलिए यहां पर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या लिख देंगे, यहां पर डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कितना हो जाएगा 2। बस में कहना यानी कि 2 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है आपको क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया बात। तो चलिए ये आप देख लीजिए, बढ़िया से इसको समझ लीजिए कैसे कैसे बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, बस में आ गया ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए इतना जो है बिल्कुल आप लोग एकदम रट जी, आपके सामने एकदम बिल्कुल एकदम आपके लिए हम यहाँ पर खड़े हैं कि किसी भी तरीके से 2025 के एग्जामिनेशन में एकदम नंबर कबार के लायक बा, का लायक बा, कबार के। टेंशन तनिको नहीं खेले के, एकदम खोटा खोटा बनावे के, जैसे कहत नहीं वैसे ही एकदम खचर खचर बना दे, समझ में आता बात ना। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आपको टेंशन नहीं लेना है। और जी ये अगला भी क्वेश्चन क्या डिसकंटिन्यूअस पॉइंट से, अगला क्वेश्चन भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट से है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपके सामने कि फाइंड दिया है, फाइंड ऑल, यहां दिया है कि फाइंड ऑल ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, बात में आ गया, डिसकंटिन्यूटी fx, डिसकंटिन्यूटी बस में आ गया, x + 1 है और x² + 1 है और x ग्रेटर 1 और x लेस देन 1, बस मजा आ गया। इसमें भी ऑल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का शो अप कराना है, डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट बताना, क्या बताना है, पॉइंट बताना। चलिए सेम पेपर में है। तो अभी आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कैसे पता कर जाए, तो जेने x के तरफ मुंह अगर खुला रही, ये बस यही याद रखे एक बार, x के तरफ मुंह अगर खुला रही तो बड़ा हुई, आ x के तरफ मुंह अगर बंद हुई तो क्या हुई, छोटा। तो बड़ा से क्या होला RHL, बस में आगुल, और छोटा से क्या होला LHL, बस में आगुल, अतने करे का। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा जाए, LHL लिखा जाए, LHL लिख रहे हैं। और LHL में हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि वेन x लेस देन 1, 1 से है ना, चलिए 1, किसी को भी पहले आप लेके चल सकते हैं, ये नहीं कहीं ऊपर दिलवा तो पहल का ही लेम है नीचे देना, ऐसा नहीं, किसी को भी आप ऊपर नीचे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले आप जिसको उठाना उठा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब x का वैल्यू 1 से छोटा है, तो x का वैल्यू 1 से छोटा के ऊपर काम करना हमको है, ये बोल रहा है। तो कैसे दर्शाएंगे जी, तो यहाँ पर 1 में से कुछ घटाएंगे तब ना, डायरेक्ट कुछ नहीं ना घटा देंगे। अभी नहीं कह दिए कि 2 घटाते, तो अगला बोलेगा 4 घटाओ, अगला बोले 5 घटाओ, इसलिए वहां पर उसकी मुंह को बंद करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर दे, एज का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, आराम से fx लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, ये एक नंबर हो गया, 1 से छोटा क्या हो गया, एक नंबर हो गया।
अब ये जो जेम का तेम नंबर हो गया। अब इस फंक्शन को क्लियर करेंगे कि एक से छोटा के लिए कौन से फंक्शन को दिया है जी, तो एक से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये नंबर को फंक्शन में क्या किया जाएगा, रख दिया जाएगा। यहाँ भी को क्या कर देंगे, रख देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अभी बताया ना जैसे ही फंक्शन में रखेंगे वैल्यू तो उसी टाइम h का वैल्यू क्या कर देंगे 0। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। कितना लड़का क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही यहीं पर h का वैल्यू रख देते हैं, नहीं, कहे के मतलब है कि आटा गेहूं रेगुलर पिसावे खातिर तो मिल में डलबा ना तबे ना पीसी समझ रहे बात ना। ओकरा बाद ना कहबा कि आटा ह कि चावल ह का ह, डायरेक्टर ना कह देबा कि आटा बन गई। समझ में आता है कि ना बात हम जो कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको पहले आपको रन कराना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस 2h हो गया, यानी कि a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखेंगे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया, प्लस 1 हो गया, बराबर में कितना हो गया 2, बराबर में कितना हो गया 2। समझ में आ गया बात। अब देखिए यहाँ पे आ रहे हैं RHS के ऊपर, ये तो हो गया LHL की बात। अब आ गए RHL के ऊपर, LHL हो गया तो RHL आपको समझाया कि मुंह बड़ा रहेगा x के तरफ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि वेन x ग्रेटर देन क्या लिख देंगे 1, x ग्रेटर देन क्या लिख देंगे 1। ठीक है, अब इधर क्या हो जाएगा हम लोग के पास कि पहले जैसे ये सजाया गया था वैसे इधर भी सजाएंगे कि लिमिट यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू 1 प्लस क्या कर देंगे h, ग्रेटर देन मतलब क्या 1 से बड़ा करेंगे वैल्यू को। अब यहाँ पर क्या कर देंगे fx, क्या कर देंगे fx। समझ में आ गया बात। अब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h, fx का वैल्यू क्लियर करेंगे तो ग्रेटर देन के लिए किसको बनाया, इसको रखा है, तो यहाँ पर x प्लस क्या कर देंगे 1। समझ में आ गया बात। अब इसमें वैल्यू को इस पे रखेंगे 1 प्लस h, ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस h, अब प्लस क्या कर देंगे 1। समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद यहाँ पे लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, अब 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब h का वैल्यू यहाँ रखा जाए तो h का वैल्यू जब यहाँ रखिएगा तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 0 बराबर 2। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ क्या हो गया सेम टू सेम वैल्यू, यानी LHL का वैल्यू भी 2 आ गया और RHL का वैल्यू भी कितना आ गया 2 आ गया, यानी दोनों तरफ वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया। तो यानी इससे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब LHL और RHL का वैल्यू सेम नहीं आता है तब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। ठीक है, तो जब डिसकंटिन्यूअस होगा तभी तो पॉइंट मिलेगा ना। जो यहाँ पूछा है कि फाइंड ऑल ऑफ द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट के बारे में बात किया है, तो यहाँ तो फंक्शन में दोनों तरफ वैल्यू क्या आ गया सेम आ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस तो है नहीं, ये कौन सा फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि LHL इक्वल क्या हो गया जी RHL हो गया, तो यहाँ लिख देंगे कि सो fx इज क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, fx क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। बस में आ गया ना। जब कंटिन्यूअस हो गया तो यहाँ तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यूअस के लिए पॉइंट पूछा है, तो डिसकंटिन्यूअस कब होगा जब ये बराबर नहीं होगा तब होगा। समझ में आया कि नहीं बात। इस तरीके से इसको बनाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए देख लिया आपने कैसे हम लोग इसको बनाए, देख लीजिए फिर से। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मुलाकात का हम तेरे शहर में देखिए यहाँ पे अब ये हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम धड़ाधड़ तैयारी करते रहना, खटर खटर। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे क्या कि इफ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, इफ a इक्वल 3 1 -1
2 so that a square 5a 7i इक्वल 0। ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। किसका है? मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स दे दिया और ये शो करने के लिए बोल रहा है कि इतना का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो हबड़ाए के तन को बातें लिखे, जो चीज इसमें दिया है ना सबसे पहले उसको रिक्वायर्ड कर लिया जाए, इसमें रख कर सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म हो गया। तो चलिए कैसे रिक्वायर्ड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ लिख रहे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख रहे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा हम लोग का? तो ए इंटू क्या किया जाए? ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। कितना लड़का क्या कर देता है ना, ए स्क्वायर का मतलब कि इस पे स्क्वायर लगा देता है। 3 का स्क्वायर कर देगा 9, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या? 4। गलत हो जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स में कैसे निकलेगा? तो ए इंटू ए करके। ए क्यू का कैसे निकलेगा? तो ए इंटू ए करके। तो कैसे देखिए यहाँ पे निकलेगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर ए कितना आ जाएगा? 3, 1 माइनस 1 और 2। ठीक है, यहाँ भी कितना होगा? 3, 1 माइनस 1 और कितना हो जाएगा? 2। ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने तो आप लोग को आता ही होगा, हम कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3, फिर यहाँ पर इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस 2। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई अपना सीखे होंगे, अब तो पेपर का समय आ गया। इसके साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 4। यानी आपके पास कितना आ गया? इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 3। यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास? इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? नाउ 5a निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? 5a। यहाँ देखिए 5a दिया है, तो 5a कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर 5 रख देंगे, a का वैल्यू 3 है, 1 है, माइनस 1 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कितना होगा? 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। तो ये आपका कितना हो गया? 5a का वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं यहां से है अगला स्टेप। यहां तो देख लिया आपने, अगला स्टेप क्या है? 7i। तो i का मतलब क्या होता है? i मतलब क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। i मतलब यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसका लीडिंग डायगोनल क्या होता है? 1 1 और बाकी सारा एलिमेंट क्या होता है? 0। फिर से सुनिए, i क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स होता है। और यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका लीडिंग डायगोनल क्या होता है? 1 1 और बाकी सारा एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो अब रही बात क्या कि किस ऑर्डर का आई होना चाहिए, यानी आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम लोग गिवन मैट्रिक्स को देखते हैं कि गिवन मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होता है उसी ऑर्डर का हम लोग आई को लिखते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स क्या है? 2 by 2 का, यानी 2 गो रो है, 2 गो क्या है? कॉलम है, इसलिए यहां पर यूनिट मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा? 2 by 2 का ही होगा। तो कभी कभी बुक में यहाँ सुन लीजिए, यहीं पे बात जब छिड़ गया है तो सुन लीजिए, कभी कभी बुक में यहाँ पे I2 भी लिख देता है, तो घबराइएगा मत। I2 वहाँ 2 का अर्थ ये हुआ कि वो 2 by 2 के बारे में कहना चाह रहा है। अगर यहाँ 3 लिखा रहेगा तो वो 3 by 3 यानी 3 गो रो और 3 गो कॉलम, बस में आ गया ना। अगर यहाँ पे 2 3 नहीं लिखा रहेगा तो ये मैटर, ये जो समस्या है किसके हवाले चल जाएगा? गिवन मैट्रिक्स के हवाले जाएगा कि गिवन मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, उसके हिसाब से चलेगा। समझ में आ गया बात? तो चलिए यहाँ पर गिवन मैट्रिक्स 2 by 2 का है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो हमको भी आई को भी क्या लिखना होगा? 2 by 2 का ही लिखना होगा। तो अभी आई मतलब क्या समझाया गया कि जिसका लीडिंग डायगोनल क्या होता है? 1 1, बाकी सारा 0 0 होता है। तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल देख रहे हैं 1 1 किया गया, बाकी सारा एलिमेंट क्या किया गया? 0 0। तो अब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 0 और यहाँ पे क्या हो गया? 7 हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जितना जी चीज दिया था सबका वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दिया? निकाल लिया। अब यहाँ पे आराम से यहाँ पे रखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे? 5a प्लस 7a। अब देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या क्या आता है। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? 8 5 माइनस 5 3, 8 5
-5 और 3 रख लिया, ठीक है। अब 5i का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है, माइनस में यहाँ रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे 15 5 -5 0, यानी यहाँ पे लिखा जाए 15 5 -5 और यहाँ पे क्या लिखा जाए 0 रखा जाए, बस में आ गया। उसके बाद यहाँ पे रखा जाए क्या आपके पास, अब देखिए i का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, i इक्वल क्या यहाँ पर है, इधर रखेंगे 7 0 0 और क्या रख दीजिए 7, बस में आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए, क्या कीजिए सॉल्व। तो ये देखिए ये और ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में, तो 8 और 7 15 हो जाएगा और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस में आ गया ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 0, इसको भी अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसको भी ऐड करेंगे तो 0, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 का मतलब क्या हो गया ओ मैट्रिक्स। यहाँ ये 0 नहीं दिया है, ये क्या दिया है ओ दिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ये क्या दिया है ओ दिया है, समझ गया बात। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ओके। इन्हें की मैट्रिक्स में समझ लीजिएगा कहीं 0 दिया है नहीं, ये क्या है ओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नल मैट्रिक्स, समझ में आ गया बात, ये चीज हो गया। थोड़ा सा बैठिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर देते हैं। किसी प्रकार की परेशानी है साहब जी, ओके मिटा दे इसको, कितना हो गया टोटल टाइम है, कब बजे स्टार्ट, 8 बजे में होता, चेक तो। और लास्ट क्वेश्चन इस पे, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, यहाँ दिया हुआ है कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स, वर्टेक्स है 1 0 6 0 4 3, ठीक है। वर्टेक्स दिया हुआ है, एरिया निकालना है, बस कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एरिया ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर क्या कीजिए ऐसे लगाइए, आगे लगा दीजिएगा कितना 1/2 लगा दीजिएगा, और x का जो कोऑर्डिनेट है ना पहचानते ही होंगे, तो सीधा सीधा ये जो पहला नहीं पहचानते तो पहला जो होता है वो क्या होता है x का, तो सीधा सीधा सजा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए कितना 1 6 और यहाँ पे क्या कर दीजिए 4। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या कीजिए वाई वाला रख दीजिए, यानी 0 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और बाकी रहा यहाँ पर क्या करने का, तो यहाँ पे 1 1 लास्ट में क्या लगाते हैं 1 1 लगाते हैं, काम खत्म, बस मैं कह रहा हूँ ये 1 1 लगा दीजिएगा और इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 क्या करेगा इसको करा देगा तो 0 3 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 6 4 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो ये इसको हटाएगा तो इधर आ जाएगा 4 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, आपको सॉल्व तो करना ही आता ही होगा जी, है कि नहीं बात, आप लोग पढ़े लिखे हैं बस ऐसे ही करना है कि नहीं बात, तो टेंशन नहीं लेना है जी, टेंशन थोड़ा नहीं लेना है। अब यहाँ 1 हो गया, अब इसको ऐसे गुना करेंगे तो 0 और इधर 3 हो जाएगा, अब इसको गुना करेंगे तो 6 -4 हो जाएगा, अब इसको ऐसे गुना करेंगे तो 18 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 18 माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 1/2 हो गया, अब इसको यहाँ पे 1 × -3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 हो गया, ये घटेगा तो अब यहाँ 1/2 हो गया -3 हो गया, अब ये कितना हो जाएगा 18, आप तो लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं तो बस ऐसे ही दिखा रहा है। अब ये घटेगा 18 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि एरिया ऑफ द जो ट्रायंगल है आपका 15 बटा में कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं बात, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि लोग आ गए हैं, बात में आ गया ना,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्किप ना करें, आराम से देखिए, आपके भविष्य के लिए मैं बता रहा है, बस में आ गया ना, क्या हमको जरूरत, हम लोग तो पास उस कर गए जी, जो होना है तो हो ही गया, बस में रह के नहीं रहा। तो आप लोग जो है प्लीज़ इसको स्किप ना करें, पढ़े बढ़िया से, समझें और जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, बाय बाय। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय।